Okay, let's start now. What is the unit of torsional constant we have discussed? Torsional constant का unit क्या होगा? ये फार्मूला है K tau is equal to K by tau is equal to K into phi है, तो K will be tau by phi. Tau का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर और phi का रेडियन, तो न्यूटन मीटर पर रेडियन is the unit of torsional constant K. All right. Now we are discussing converting galvanometer into a meter. तो ये फार्मूला होता है, either you remember this or you remember first line, ऐसे याद कर लो या फिर ऐसे याद कर लो. ठीक है. ओके. इसको कैसे डिराइव किया था हमने? ओम्स लॉ से. अपर ब्रांच से पोटेंशियल, गैल्वेनोमीटर से पोटेंशियल. अगर हम गैल्वेनोमीटर ब्रांच से पोटेंशियल काउंट करेंगे या फिर अपर ब्रांच से शंट से, गैल्वेनोमीटर का G है, इधर शंट से VS, दोनों इक्वल है, तो शंट में कितना करंट आ रहा है? I माइनस आई जी इंटू आर एस. ओम्स लॉ V इक्वल टू IR. गैल्वेनोमीटर में कितने? IG इंटू आर जी. यहाँ से शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई. ऑलराइट. और रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ये वाला और ये वाला. पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. ठीक है. तो दोनों रेजिस्टेंस का पैरेलल के कॉम्बिनेशन लगा के ये लिखा. और शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस से, तो ये यहाँ से नेग्लिजिबल हो जाएगा. नीचे Rg और ऊपर भी Rg कैंसिल हो जाएगा. तो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज इक्वल टू शंट रेजिस्टेंस. अमीटर का रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस के बराबर आएगा या थोड़ा कम ही आएगा उससे. पैरेलल में रेजिस्टेंस लेस देन लोएस्ट होता है. ठीक है. तो ये न्यूमेरिकल हो गया था. No, sir. Okay, let us see. So galvanometer coil has the resistance 15 ohm and meter shows full scale deflection current of 4 milliampere. How will you convert it into the ammeter of range 0 to 6? कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है. How much is the answer coming? What is this value given?
गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस Rg is given 15. Full scale deflection current is Ig 4 milliampere. Range 6 ampere is I. So when we put the value here in this formula, ये वैल्यू बहुत नेग्लेजिबल है ना, 0.004. इसको छोड़ सकते हैं. 6 के साथ अगर हमने सॉल्व किया तो 10 to the power -2 आएगा, विच इज इक्वल टू 0.01 ओम. आंसर गिवन इज 10 मिली एम्पियर. 0.01 ओम को हम 10 मिली एम्पियर लिख सकते हैं. All right. 2 minutes, sir. This is the question given in your NCERT book. Yes, sir. ठीक है, तो this is the solved example of your NCERT book. Let us see what is this question. In circuit shown in the figure, the current is to be measured. ये सर्किट है, इसमें करंट मेजर करना है. What is the value of current if ammeter shown? If the ammeter shown, ये वाला ammeter is part A में is galvanometer with the resistance of 60 ohm. इसका resistance 60 ohm है. कितना करंट दिखाएगा ये? गैल्वेनोमीटर को एज इट इज कनेक्ट कर दिया 60 ओम रेजिस्टेंस के साथ. मतलब खुद ही उसका गैल्वेनोमीटर था, 60 ओम रेजिस्टेंस है, उसको कनेक्ट कर दिया. कितना रीडिंग होगी उसकी? आई कितना होगा बोलो? आई इज इक्वल टू वी बाई आर नेट. कैसे निकालेंगे? V3 है, आर नेट कितना लेंगे? 0.02. आर नेट कितना लेंगे? 3.02. 3.02 लेंगे. क्यों? हर्ष, यू आर ज्वाइनिंग लेट, सो व्हाई सो लेट? थ्री 3.02 3 प्लस 60 सीरीज में है. बट सर ये तो RS इज इक्वल्स टू 0.02 दिया हुआ है ना. नहीं, पहला पार्ट करेंगे पहले. फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है. वो सेकंड पार्ट है सर. वो थर्ड पार्ट, हाँ सेकंड पार्ट है वो. सॉरी बी सर. है ना वो. ठीक है, तो इफ यू सॉल्व इट 0.048 आएगा जी. ठीक है, सेकंड पार्ट देखेंगे अभी. बी, ammeter is a galvanometer described in A, but converted into ammeter by shunt resistance RS. अभी जो गैल्वेनोमीटर था ये, इसमें शंट रेजिस्टेंस भी लगा दिया, तब जो अमीटर बनेगा वो कनेक्ट किया हमने इसके साथ. तो शंट रेजिस्टेंस लगाने के बाद अमीटर का रेजिस्टेंस इतना ही हो जाता है. तो I विल बी V अपॉन आर नेट. ठीक है, तो V कितना है? 3 वोल्ट. आर नेट में 3 तो ये है ही, वो शंट जो लगाएंगे इसके साथ 60 के साथ
तो इतना ही आ जाएगा ऑलमोस्ट, थोड़ा इससे भी कम आएगा, तो 0.02 इट विल बी 0.99 एम्पियर, है ना। जब हमने गैल्वेनोमीटर को प्रॉपर एमीटर में कन्वर्ट करके शंट लगा के कनेक्ट किया तो इट इज गिविंग गुड करंट, पहले बहुत कम इंडिकेट कर रहा था। नाउ सी में इफ इट इज एन आइडियल एमीटर विद जीरो रेजिस्टेंस, ये एमीटर जो है जीरो रेजिस्टेंस का है, आइडियल हो गया, तब कितना आएगा करंट, आई विल बी वी बाई आर V3 और ये V3, तो 1 एम्पियर। तो एक्चुअल वैल्यू 1 एम्पियर है, होनी चाहिए, बट अमीटर कनेक्ट करने से थोड़ी ड्रॉप हो जाती, 0.99 हो जाती, बट हमने सीधे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया बिना चेंज किए हुए, तब बहुत कम दिखाएगा वो करंट, इट विल बी शोइंग वेरी लेस करंट because galvanometer has got significant resistance। तो ये सॉल्ड एग्जांपल है। ओम्स लॉ से हमने तीनों करंट निकाल लिया। ठीक है, तो इसको I have explained you everything. If still you want, you can just refer your book, 13th सॉल्ड एग्जांपल है 4th चैप्टर का। All right? Yes. सर पर इसमें जो हमने 3 + 0.02 लिया है उसमें हम 60 क्यों नहीं ऐड किए? 60 के साथ पैरेलल कनेक्ट किया है ना, अभी ये हाँ 60 है, शंट लगा के इसको हमने एमीटर बना लिया, प्रॉपर एमीटर बना लिया। यस अब इन दोनों का निकालो, 0.02 के पैरेलल में है, तो 0.2 के आसपास आएगा, 0.02 के आसपास आएगा, ओके सर। इवन 0.02 से थोड़ा सा कम आएगा, बट एज वी हैव सीन नेट रेजिस्टेंस हमने जो यहाँ पे पहले लगाया, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर इज क्लोज टू आरएस, शंट रेजिस्टेंस के। यस तो ये क्वेश्चन है, देखो वो बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था, विच विल हैव मोर रेजिस्टेंस, अमीटर और मिली एमीटर। देखो शंट की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, ये आई है, तो मिली एमीटर का करंट कम रहेगा, तो इट विल हैव मोर रेजिस्टेंस, ammeter when used as a millimeter it has to indicate less current दिखाना है, तो रेजिस्टेंस मोर होगा उसका, तो millimeter will have more resistance। जितना ज्यादा करंट हमें रीड करना है, देखो यहाँ पे देखो, जितना ज्यादा करंट हमें रीड करना है उतना कम शंट लगाते हैं हम यहाँ पर, लेसर द वैल्यू ऑफ शंट मोर विल बी द करंट। ये देखो ये कम होगा तो आई विल बी मोर हियर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। जैसे अभी देखो ये रेंज की हमने जो न्यूमेरिकल किया 6 एम्पियर का है, तो 10 मिली ओम आया, सपोज ये 60 होता है तो यहाँ पे 60 आ जाता है, तब रेजिस्टेंस कितना होता है, एक जीरो और लग जाता है ना, नीचे एक जीरो और आ जाता है, तो 1 मिली ओम, नीचे 10 आ जाता है, ये कैंसिल है, 1 मिली ओम लगाना पड़ता है अगर 60 का बनाना पड़ता है। तो मोर करंट लेस रेजिस्टेंस, शंट की वैल्यू लेस, अमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू लेस, गॉट इट। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था, तो मिली एमीटर विल हैव मोर रेजिस्टेंस।
क्लियर? ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस है ये पॉइंट। देखो जैसे ये डायग्राम है तुम्हारा, इधर कितना करंट जा रहा है, आई एस जा रहा है, इसमें कितना आ रहा है, आई जी आ रहा है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर जी है, और ये आर एस है, और करंट अप्रोचिंग इज आई। कन्वर्ट करंट इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है, हमने ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखा भी था। आई जी कितना होगा, टोटल करंट का आई जी कितना होगा। जब आई जी करंट लिखेंगे तो ये वाला रेजिस्टेंस लिखते हैं आर एस, नीचे नीचे क्या आता है, आर वन प्लस आर टू, तो आर एस इंटू आर जी आता है। जब यहाँ पे हम 1 लिखते हैं तो यहाँ पे R2 आता है। ओम्स लॉ से कर सकते हैं हम, इसको प्रूव कर सकते हैं ये, ठीक है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, अरे ये यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं, ये रिलेशन यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये जो हमने डेरिवेशन किया था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, आई जी के लिए सॉल्व करो तो आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करके आई जी के लिए सॉल्व करो तो यही आ जाएगा, ठीक। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई जी अपॉन आई, टोटल करंट का कितने परसेंट वाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट आई गोज टू गैल्वेनोमीटर, आई जी अपॉन आई विल बी आर एस अपॉन आर एस प्लस आर जी डिनोमिनेटर में। ठीक है, इस तरह के कोई क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं प्रूव करने के लिए, तो दिस इज द जस्ट बेस्ड ऑन द करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट का कितने परसेंट करंट है, परसेंटेज में ये जो आएगा इंटू 100 हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं टोटल करंट का कितना है, कितना गैल्वेनोमीटर में जाएगा, कितना इसमें जाएगा। अगर ये सब फार्मूले याद नहीं आते तो नो प्रॉब्लम, बेसिक पे जाओ, ओम्स लॉ से करो, है ना। ओम्स लॉ से कर सकते हैं, जैसे करंट रिलेटेड के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे हम। ठीक है, यहाँ पर आए होना चाहिए ना। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर to n times of its initial value as a current meter or a meter, current meter or a meter। मतलब पहले वो जितना इंडिकेट कर रहा था उसका n टाइम्स बढ़ानी है उसकी रेंज। डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट कर दिया एज ए मीटर, जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन किया था, है ना, कुछ वैल्यू बताएगा वो, आई जी इंडिकेट करेगा वो, फिर उसको n टाइम्स करना है। कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होमवर्क में ट्राई करो, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास मंडे को, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे। ओके सर। ठीक है, नाउ विल सी next important topic is converting galvanometer into voltmeter। voltmeter reads the potential difference across any device। voltmeter क्या करता है,
Voltmeter indicates the potential difference across any device or across any branch. A voltmeter also read the terminal potential of the battery. टर्मिनल पोटेंशियल भी बैटरी का रीड कर सकता है। तो वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, लेट मी एक्सप्लेन यू डायग्राम फर्स्ट। ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है पूरा, यहाँ पर इसके साथ सीरीज में हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो तो ये वोल्टमीटर बन जाता है। इतना गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ सीरीज में हाई वैल्यू रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर दो, ऑल पुट टुगेदर इज कॉल्ड वोल्टमीटर। तो इसकी ये कनेक्शन, यहाँ पे एक कनेक्शन रहेगा ऐसा, यहाँ पर इसको सर्किट में कनेक्ट कर देंगे तो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इंडिकेट करेगा वी। ओम्स लॉ से हम रिलेशन बना सकते हैं इनका, वी के साथ ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर से रिलेशन बना लेंगे इसका। तो लेट्स सी द थियरी पार्ट ऑफ दिस, जस्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ दिस। गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू voltmeter by connecting high value resistance in series R with the galvanometer. High resistance in series, high resistance R in series, in series with the galvanometer. ठीक है। Voltmeter is high resistance device and ideal voltmeter has infinite resistance. जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है उतना अच्छा है, उतना ज्यादा क्लोज टू द, उतनी ज्यादा मैक्सिमम रीडिंग इंडिकेट करेगा। मैक्सिमम रीडिंग का मतलब क्या हुआ? क्लोज टू द करेक्ट रीडिंग। क्लियर? वोल्टमीटर इज यूज्ड इन पैरेलल। जब उसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं, जब यूज करते हैं तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। यूज्ड इन पैरेलल, लेट्स सी हाउ। सपोज ये दो बल्ब है B1 B2, तो हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो यहाँ पे वोल्टमीटर कनेक्ट कर देंगे पैरेलल में। इसके अक्रॉस निकालना तो यहाँ पे वोल्टमीटर कनेक्ट कर देंगे। वेयर अमीटर इज यूज्ड इन सीरीज। अमीटर जो है इसमें से कितना करंट जाएगा कैसे पता लगेगा? अमीटर को सीरीज में लगाना पड़ेगा, जितना अमीटर से जाएगा उतना इस ब्रांच से होके जाएगा। तो वोल्टमीटर को पैरेलल में यूज किया जाता है, अमीटर को सीरीज में लगा के यूज किया जाता है। लेकिन वोल्टमीटर को जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस लगा के गैल्वेनोमीटर के साथ बनाते हैं उसको। यहाँ पे बनाते समय सीरीज में लिया हमने हाई वैल्यू रेजिस्टेंस आर को। ऑलराइट, तो इसकी थियरी पार्ट देख लेते हैं। फार्मूला क्या है? टर्म्स वही है, IG इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, दैट इज द मैक्सिमम करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इसमें मैक्सिमम करंट तो सारा तो इसी में से पास होके जा रहा है, IG। तो IG विल बी द करंट, इसका जब पॉइंटर पूरा मैक्सिमम आ जाए, गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम पॉइंटर मैक्सिमम पोजीशन पे आ जाए। V द रेंज ऑफ वोल्टमीटर, ये भी मैक्सिमम वैल्यू। कितने वोल्ट, कितने वोल्टमीटर, कितने वोल्ट का बनाना है वोल्टमीटर। RG is the resistance of galvanometer. R is the high resistance in series. तो ओम्स लॉ ये V है, V is equal to IG into total resistance। तो V is equal to IG into दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो ये तुम्हारा थियरी पार्ट हो गया।
ऐसे याद कर लो, या फिर आर के लिए सॉल्व कर लो, ये नीचे भेज दो और आर जी को भी इधर भेज दो लेफ्ट साइड में, तो आर के लिए ये रिलेशन बन जाएगा। तो इट्स अप टू यू, कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, 3 वैल्यूज दी होंगी, आर निकालना होगा, आर दिया होगा तो कुछ और निकालना होगा। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। What will be the resistance of voltmeter? वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? फॉर सीरीज सर, जो भी है, what is the resistance of voltmeter आर shown? सर, आर कितना? R0, R0 क्या है? प्लस आर। R प्लस RG हाँ सीरीज में। ओके, दोनों सीरीज में है तो ऐड हो जाएंगे। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज RG प्लस R बिकॉज दे आर इन सीरीज। ठीक है, क्लियर? ये टॉपिक समझ में आ गया अच्छी तरीके से? यस सर। इसका एक ही न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी बुक में, लास्ट बट वन, लेट्स सॉल्व दैट हियर इटसेल्फ। ये न्यूमेरिकल है, देखो नीचे दिख रहा है। यस सर। तो डू इट फास्ट, अपने आप ट्राई टू डू योरसेल्फ। वैल्यूज नोट कर लो पहले। 12 ओम दिया है एक, तो 3 मिली एम्पियर दिया है, और रेंज दी है 0 से 18V तक। सर यस, द आंसर इज 5988। यस, राइट, 5988। सीरीज में कि पैरेलल में? सर पैरेलल। अदर्स? कैसे है सर? अभी तो सीखा 2 मिनट पहले। सर डायग्राम में देखो, गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज रेजिस्टेंस 12 ओम, RG हाँ 12 ohm, IG is given 3 milliampere, तो 3 into 10 to the power minus 3 3। एम्पियर, और V is 18। हाँ ठीक है, फार्मूला देखो, R is equal to V अपॉन आई जी माइनस आर जी। 18 अपॉन या सर
18 होगा ना सर ऊपर? हाँ, ऊपर ऊपर 18 होगा। यस सर। एक मिनट है, ये वोल्टेज लिखना है ऊपर, है ना? ये हाँ वोल्टेज 18 माइनस आर जी, है ना? यस सर 12। 12। तो यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना, यहाँ पे 10⁻³ को न्यूमरेटर में भेज दो, तो 6 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, 6000 हो जाएगा जी। हाँ सर। 10⁻³ ऊपर गया तो 6000 माइनस 12, तो 5988 ओम। सीरीज में कि पैरेलल में? अभी तो देखो डायग्राम देखा हमने, सीरीज में लगाया है इसको, देखो हाँ सर। इसके साथ सीरीज में है, यस सर। इन सीरीज। ठीक है, क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? यस सर। इसका सेकेंड पार्ट भी करते हैं। ये सेकेंड पार्ट है, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, सीरीज में है। हमने क्वेश्चन को ऊपर सॉल्व किया है। ठीक है, तो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड हो जाएंगे। फार्मूला क्या है? आर वी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज आर जी प्लस आर जी 12 दिया है, आर अभी हमने ऊपर निकाला है, तो दोनों ऐड होके 6000 ओम हो जाएंगे। हाँ सर। तो दिस इज हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, है ना? 6000 ओम आ रहा है, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है उतना क्लोज टू द करेक्ट रीडिंग देगा वो। तो यही क्वेश्चन दिया बस एनसीईआरटी बुक में, एक ही क्वेश्चन। All right, यस just सर। note down. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इन सीरीज, है ना? ठीक है, सपोज ये क्वेश्चन एक और लेते हैं हम लोग। range of galvanometer is to be made n times of its initial value while working as a voltmeter. Find the value of series resistance required. Find the value of series resistance required. ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं एक दो पॉइंट बता दूं तुम्हें। देखो, कभी कभी, ओके यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, कभी कभी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस नहीं देते वो, ऐसा बोलेंगे
कि गैल्वेनोमीटर ये है ना, इसमें करंट IG जा रहा है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VG दिया है, तो इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से। RG विल बी VG by IG. VG is the potential difference across galvanometer. ठीक है, तो RG can be given indirectly. ये point is question, just mute it. Pay attention in the class. क्लास में ध्यान दो किसका? भूपेश। Yes. पे अटेंशन, तुम्हारा क्लास में थोड़ा सा आइसोलेट करके बैठा करो अपने आप को, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, Okay, sir. ठीक है, तो देखो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस यहाँ पे दे देंगे। ओके, गैल्वेनोमीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस से 100